हेलो एवरीवन। आज जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ये है कि प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, फ्लो चार्ट और सूडो कोड, इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन सा इनमें बेहतर होता है और कब किन सिचुएशंस में किसे यूज़ करना चाहिए। तो इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे आज हम लोग। पहली बात तो हम ये समझते हैं कि प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, फ्लो चार्ट और सूडो कोड, ये तीनों ही पॉपुलर तरीके हैं एल्गोरिथम्स को किसी प्रोग्रामिंग में रिप्रेजेंट करने के। तो इसमें प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होते हैं, इनका एक फ़ायदा तो ये होता है कि भाई जो बिगिनर्स हैं, जो नया नया प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उनको प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट से किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करना आसान पड़ता है। तो इसका एक एडवांटेज ये हो गया कि दिस इज़ ईजी फॉर बिगिनर्स। और इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि लेंदी बहुत हो जाता है। I mean, अगर आपको किसी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट करना है तो आपको बहुत सारी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट लिखनी पड़ सकती हैं। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये लेंदी है। ये इसका एडवांटेज हो गया कि ये बिगनर्स के लिए इसे समझना और बनाना आसान होता है। फ्लो चार्ट्स की बात करें तो फ्लो चार्ट्स को समझना नॉट ओनली फॉर बिगनर्स बट इंटरमीडिएट प्रोग्रामर्स और इवन एडवांस प्रोग्रामर्स के लिए भी इसको समझना आसान होता है, ईजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो वैसे भी एक कहावत है कि अ पिक्चर सेज थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स। तो आपको 1000 शब्दों को लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने एक पिक्चर बना दी है। तो फ्लो चार्ट से सबसे बढ़िया एडवांटेज तो ये है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, तो उसे समझना हर किसी के लिए आसान होता है, ना ही बिगनर्स क्या और एडवांस लर्नर्स क्या। लेकिन इसके साथ अगेन जो डिसएडवांटेज है कि इसमें आप चार्ट बनाते हो तो ये भी आपका लेंदी हो सकता है और कई पेजेस में भी ब्रेक हो सकता है। यानी आपको एक एल्गोरिथम के लिए फ्लो चार्ट बनाना है तो वो एल्गोरिथम आपकी मल्टीपल पेजेस में भी जा सकती है। तो ऐसी केसेस में मान लीजिए आपको लगता है कि कोई स्टेप आपने गलत लिख दी है, तो उस केस में इसमें जो डीबगिंग है या करेक्शन होता है वो बड़ा कठिन है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ करेक्शन इज डिफ़िकल्ट। आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट मैंने गलत लिख दिया या मुझे अपना लॉजिक थोड़ा चेंज करना चाहिए इसमें, तो आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो ये इसके आपने एडवांटेज देखे, ये इसके डिसएडवांटेज देखे। अब सूडो कोड्स की अगर बात करें तो सूडो कोड का एडवांटेज ये है कि ये बड़ा कम शब्दों में आप अपनी एल्गोरिथम को रिप्रेजेंट कर देते हो। तो ये बड़ा प्रिसाइज होता है, या हम कहें टू द पॉइंट होता है, वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी प्रिसाइज। तो ये आपके पेज के ऊपर स्पेस भी कम लेगा जिस पे आपने इसे लिखा है, राइट। इसके साथ जो मुश्किल होती है वो ये होती है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स। जो नए नए प्रोग्रामर्स हैं उनको समझना सूडो कोड को थोड़ा मुश्किल पड़ता है। तो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर बिगिनर्स। लेकिन एक बार आपकी प्रोग्रामिंग पर पकड़ आ जाती है तो आपको सूडो कोड ही पसंद आते हैं। फिर आपको ये प्लेन इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स पसंद नहीं आते, इवन कुछ केसेस में फ्लो चार्ट भी पसंद नहीं आते। आप सिर्फ सूडो कोड्स को पसंद करते हो कि भाई मुझे तो सूडो कोड दे दो और मैं प्रोग्राम बना दूंगा, ठीक। तो ये तीनों ही डिज़ाइन करने के तरीके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप एडवांस होते जाते हो यू विल स्टार्ट टू लाइक और यू विल डेवलप ए लाइकिंग टूवर्ड्स सूडो कोड्स। तो यहाँ पर कुछ बातें हमने डिस्कस करी कि क्यों सूडो कोड अच्छे हैं, क्या प्रॉब्लम है सूडो कोड से, क्यों फ्लो चार्ट अच्छे हैं, क्या प्रॉब्लम है फ्लो चार्ट से, क्यों इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट अच्छे हैं, क्या प्रॉब्लम है उनसे। तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई शिकायत है, कुछ और है जो आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।